गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्ट्रेंजर फैक्ट। आज के वीडियो में देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर का 4th पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इधर? परिनालिका स्थिर रखकर परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करने पर भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। ठीक है, हम लोग दिखाते हैं परिनालिका मतलब स्थिर रखकर और परिनालिका की विद्युत धारा जो है उसको अगर चेंज किया, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव जगह पे रखा तो भी वहाँ पे विद्युत धारा निर्मित होती है। तथा जितने जल्दी परिनालिका कुंडली के सामने से बाजू में ले जाएंगे उतनी गैलोमीटर की सुई भी विचलन अधिक होती है। मतलब अगर एक ही जगह पे अगर रखा और गैलोमीटर को अगर इधर से उधर हिलाया, मतलब अगर तुम्हारा जगह चेंज किया तो वहाँ पे तुम्हारा विद्युत धारा रहेगा वो प्रवाहित होती रहेगी। तो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, तो इसके कारण तुम्हारा जो क्या बोलते हैं गैलोमीटर की सुई जो रहती है उसके अंदर भी तुम्हें परिवर्तन दिखाई देगा। फिर आगे क्या दिया है? परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करते कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। ठीक है, विद्युत धारा परिवर्तित करने पे भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है, ये पता था। लेकिन आगे क्या लिखा है? यह कुंडली के पास परिनालिका को सरकाने पर भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। ये कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा गैलोमीटर को अगर तुम इधर से उधर लेके जाओगे तो उसके अंदर तुम्हारा विचलन दिखेगा। ठीक है, विचलन दिखेगा मतलब उसके अंदर तुम्हें वो करंट विद्युत धारा दिखेगा, क्योंकि विद्युत धारा जब दिखता है तब यहाँ पे गैलोमीटर की सुई पे विचलन कुछ आता है, कुछ चेंज होता है। तो उसमें ही वो बताया, अगर विद्युत धारा परिवर्तित करने पे भी विद्युत धारा को परिवर्तित करने पर भी विद्युत धारा निर्मित होती है, लेकिन कुंडली के पास अगर परिनालिका को सरकाने पर भी कुंडली में विद्युत धारा की निर्मित होती है। ठीक है, चाहे विद्युत धारा को परिवर्तित करो तो भी विद्युत धारा निर्मित होगी कुंडली के अंदर, या तुम अगर उसको हिलाओगे मतलब सरकाओगे तो भी कुंडली के अंदर विद्युत धारा निर्मित होगी। आगे क्या दिया है? फैराडे का विद्युत प्रेरण नियम। इसमें क्या दिया है? परिनालिका में विद्युत धारा शुरू करते या बंद करते ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, चालू करो और बंद करो तो तुम्हें उसके अंदर मतलब कुंडली जो रहेगा गोल गोल जो लोग घूमता है उसके अंदर भी तुम्हारा मतलब जो कॉइल रहेगा इंग्लिश में कहते हैं उसके अंदर विद्युत धारा प्रेरित होएगा, मतलब चालू होएगा उसके अंदर आना। फिर विद्युत धारा कम अधिक करने पर भी ऐसा प्रेरणा दिखाई देता है। परिनालिका को कुंडली के सामने से बाजू में सरकते समय भी कुंडली में प्रेरणा के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। क्या होता है इसके अंदर? विद्युत धारा कम अधिक करने पे भी ऐसा प्रेरणा दिखाई देती है। अगर चालू बंद किया तो, या कम अधिक किया तो भी, तो मतलब कम अधिक में भी तुम लोग अगर समझ जाओगे, चालू बंद में भी क्या होगा तुम्हारा विद्युत जो रहेगा वो कम ज़्यादा होएगा। ठीक है, लेकिन कम या बंद हो जाएगा पूरा, लेकिन कम स्टार्टिंग से कम होएगा। तो इससे क्या मतलब और आगे क्या करके देखा? विद्युत धारा को कम और अधिक करके देखा तो भी उसके अंदर प्रेरणा दिखाई देती है। मतलब बंद करो चालू करो या कम करो ज़्यादा करो तो भी तुम्हें उसके अंदर विद्युत धारा निर्मित होते हुए दिखेगी। फिर आगे क्या दिया है? परिनालिका को कुंडली के सामान से बाजू सरकते समय भी कुंडली प्रेरणा दिखाई देती है। तीन यहाँ पे एक और दिया। क्या दिया है इसके अंदर? अगर कुंडली के अगर आजू बाजू से सरकाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सरकाते हैं तो भी तुम्हारे उसके अंदर विद्युत धारा की निर्मित दिखाई देगी। तो उपयुक्त प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसी फैराडे के प्रेरणा का नियम कहलाते हैं। क्या बताया इसके अंदर लास्ट में? मतलब फैराडे का नियम के ऊपर बताया। इससे ये तीनों चीज़ से क्या समझता है हम लोग को? एक तो ऊपर पहले देखा था, ये तीनों से हमें क्या समझता है कि उपयुक्त प्रयोग में यह स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, चुंबकीय जो बल रेखा रहती है उसकी संख्या को अगर परिवर्तित किया, अगर तुम चालू बंद किए तो उसके अंदर का मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं जो बल रेखा रहेगी वो भी तुम्हारा चेंज होएगा। उसी प्रकार अगर तुम विद्युत धारा को कम अधिक करोगे तो भी तुम्हारा बल रेखा अलग होएगा, चेंज होएगा, या तो तुम इधर से उधर अगर सरकाओगे तो भी तुम्हारा चेंज होएगा। तो इससे क्या निर्मित मतलब पता चलता है, स्पष्ट होता है कि चुंबकीय बल रेखा की संख्या अगर परिवर्तित होती है कुंडली में तो विद्युत धारा निर्मित होगी। इसी को फैराडे का नियम कहते हैं। ठीक है, सरल भाषा में लास्ट जो लिखा है वो फैराडे का नियम बताता है। फिर आता है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर पहले दो नियम देखे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और तुम्हारा दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, दो देखा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अभी देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम जैसे तुम्हारा फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम था उसी प्रकार दाएं हाथ का नियम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा जो क्या कहते हैं दिशा रहेगी वो चेंज हो जाएगी। क्या कहते हो इसके अंदर? विद्युत चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तीन दिशा दिए गए हैं। क्या दिया? पहला विद्युत चालक की गति, वो किस तरफ दिखाया? ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है विद्युत चालक की गति ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, सामने की ओर इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और तुम्हारा जो ये इस साइड रहेगा। ठीक है, सब 90 डिग्री में बॉक्स जैसा क्रिएट करते थे हम लोग उसी प्रकार है, लेकिन पहले का जो बॉक्स क्रिएट किया था वो तुम्हारा ऊपर की साइड था। ठीक है, अभी ये तुम्हारा इस कोने की साइड है, पहले वो कोना था अभी ये कोना। चलो एक बार देख लेते हैं।
देखो पहले तुम्हारा कैसा था, ठीक है। तो तुम्हारा पहला जो कोना था वो ये कोना था, ठीक है। मतलब तुम्हारा ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये तीन था। अभी तुम्हारा कौन सा है, ये वाला कोना है, ठीक है। ये ऊपर, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसे तीन है। और पहले जो थे ये और ये ऐसे 90 डिग्री पे थे। ये इसके 90 डिग्री पे, ये इसके 90 डिग्री पे, ये इसके 90 अंश पे, ये इसके 90 अंश पे, ऐसा था, ठीक है। तो पहले ये वाला था, तो ये तुम्हारा कौन सा था, बाएं हाथ का नियम था, ठीक है। और ये तुम्हारा अभी दाएं हाथ का नियम, ठीक है। चलो एक बार वो ऊपर भी देख लेते, पहले एक बार देख लेते, उसके बाद वो भी देख लेंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया, एक और बार देख लेते हैं। विद्युत चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा इतना भी याद रखोगे तो भी चलेगा। विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तुम्हारा विद्युत चालक की गति। अभी जाते हैं हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल के अंदर। देखो तुम्हारा आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो यहाँ पे क्या दिया तुम्हारा, पहला विद्युत चालक पर बल, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तुम्हारा सामने की ओर है और उसी प्रकार मध्यम विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा और तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये दोनों याद रखना। और ये विद्युत चालक है, ठीक है। वहाँ पे विद्युत चालक नहीं रहेगा तो वहाँ पे दूसरा कुछ रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यम विद्युत धारा की दिशा, मतलब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत, सॉरी यहाँ पे ये वाला विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये नंबर आ गया अभी। देखो इसके अंदर क्या है तुम्हारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत चालक की, तो मतलब विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। अभी विद्युत धारक जो है तुम्हारा वो इस साइड है, ठीक है। मतलब तुम्हारे बीच वाली उंगली जो है विद्युत धारा की दिशा है और तुम्हारा दूसरी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा जो है तुम्हारा ये विद्युत चालक की गति है, ठीक है। अभी क्या दिया है, एक बार पढ़ा लिखा है वो पढ़ लेते एक बार। विद्युत चालक कुंडली में विद्युत धारा अधिक से अधिक कब होगी, तो जब विद्युत चालक की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की लंब दिशा में होगी, तब यह दिखने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग होता है, ठीक है। कभी जब विद्युत चालक की गति, मतलब विद्युत चालक की जो गति रहेगी वो बरोबर लंब में, ठीक है, बरोबर 90 डिग्री के इसमें तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रहेगा, तब हम लोग को ये सबसे ज़्यादा तुम्हें वो क्या बोलते हैं, विद्युत धारा अधिक दिखेगा, ठीक है। और इसको ही तुम्हारे फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम कहते हैं। फिर आगे लिखा है, दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्य को इस प्रकार रखिए कि वे परस्पर लंब हो, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री ऐसा बनाते रहे। इस स्थिति में यदि अंगूठा विद्युत चालक है, ठीक है, यह तुम्हारा विद्युत चालक अंगूठा है। फिर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तुम्हारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र है, बीच वाली उंगली, सॉरी पहली वाली उंगली, ठीक है। और फिर बाद में क्या दिया है, तो मध्य प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी, ठीक है। ये तुम्हारा बीच में जो है तुम्हारा मध्य विद्युत धारा की दिशा होगी, ये दर्शाता है। तो इसे नियम को फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम रहेगा, ठीक है। कभी भी ये तीन चीज़ याद रखना, तुम्हारा अंगूठा जो रहेगा वो विद्युत चालक की गति, तुम्हारा पहला जो रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की गति और तीसरा जो रहेगा वो विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। यहाँ पे तुम गड़बड़ मत कर देना, ऊपर देखो कैसा दिखा है और इधर कैसा दिखा है, ठीक है। तो ये इस तरफ है, फिर ये इस तरफ है तो तुम्हारा ये आएगा, और ये तुम्हारा इस तरफ है तो ये इधर आएगा, ठीक है। इसको ऐसा उल्टा दबा के रखा है, ठीक है, इसको ऐसा करके दिखाया है। ये जो है ये तुम्हारा इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और ये इस साइड, जैसे ये एक हाथ करके दिखाया अभी तो ऑनलाइन वीडियो, नहीं तो तुमको दिखाता मैं, ठीक है। फिर ये परिचय वैज्ञानिक का ये कैंसिल है, ये भी हमारा कैंसिल है, ठीक है। तुम लोग को वीडियो बनाया एक बार नहीं पता रहेगा तो जाके देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। हाँ यहाँ तक हमारा कैंसिल है, विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर है हमारा, ठीक है, ये टॉपिक है यहाँ तक कैंसिल है। अगर तुमको पता नहीं रहेगा तो एक बार जाके वीडियो देख लेना, साइंस और साइंस टू दोनों का कैंसिल करके बताया है वो देख लेना। चलिए विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब इसके अंदर क्या दिया है तुम्हारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित प्रयोग हमने देखा है, उसमें निर्मित होने वाली विद्युत धारा का परिणाम परिमाण अलग होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा देखा हम लोग ने, और उसके आधारित प्रयोग भी हम लोग ने देखा, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, तुम्हारा जो मोटर था वो भी देखा हम लोग ने। अभी क्या दिया है, परंतु इस सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा निर्मित करने हेतु किया जाता है, ठीक है। इसका क्या बताया, इसका जो उपयोग है मानव के लिए किया जाता है, मानव मतलब इसके उपयोग लिए इसलिए ढूंढा गया था ये,
कुछ भी चीज़ ढूंढते हैं तो किस लिए होता है, मानव के भलाई के लिए, लेकिन कभी कभी इसका दुरुपयोग भी होता है, कभी कभी नहीं बहुत बार होता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझ के करना चाहिए। आगे कह दिया, परंतु इस सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा मतलब ज़्यादा तुम्हारा विद्युत निर्मित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालक कुंडली को दूरी के प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए किया जाता है। ठीक है, तुम्हारा यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या, तुम्हारा जो जैसे कि फ़ैन हो गया, मतलब जो भी कुछ भी तुम्हारा जो मशीन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालक में कुंडली में क्या धुरी में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के घूमने के लिए किया जाता है। जैसे कि तुम्हारा अगर देखोगे तो विंड मिल जो रहता है, ठीक है, हवा चक्की रहता है, ठीक है, पवन चक्की, सॉरी हवा चक्की बोल रहा हूँ। पवन चक्की जो रहता है वो तुम्हारा ऊपर गोल गोल घूमता है, ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा है। उससे तुम्हारा नीचे कुंडली में तुम्हारा विद्युत धारा प्रेरित होता है और चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होता है। और चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हुआ मतलब क्या हुआ, वहाँ पे तुम्हारा विद्युत धारा प्रवाह होने लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार तुम्हारा जो एक ऊर्जा रहता है वो दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट होते रहता है। विद्युत ऊर्जा तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा, चुंबकीय ऊर्जा में। चुंबकीय ऊर्जा जो रहेगा तुम्हारा फिर विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होएगा तथा उसके द्वारा विद्युत निर्मित की जाती है। ठीक है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, यांत्रिक ऊर्जा से तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होएगा और चुंबकीय क्षेत्र से तुम्हारा फिर वहाँ पे विद्युत निर्मित होगा। आगे क्या दिया है, आकृति 4.20 में धुरी के प्रेरित घूमने वाली तार की कुंडली ABCD दर्शाई गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे दिया है तुम्हारा 4.20 ABCD, ऐसे दो दिए हैं। ठीक है, 4 कोने दिए हैं, 2 तार दिया है, दोनों ज्वाइंट किया है। क्या दिया है, उसके चुंबक के 2 ध्रुव के बीच रखा जाता है। ठीक है, 2 ध्रुव, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, 2 ध्रुव है नॉर्थ साउथ, उसके बीच में रखा जाता है। इस कुंडली के 2 सिरे 2 वलय R1 तथा R2 से कार्बन ब्रश के माध्यम से संयोजित होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रश लिया है कुंडली के अंदर, R1 और R2, 2 कार्बन ब्रश लिया है। हम लोग देखा था कार्बन ब्रश किस लिए रहता है, उसको ज्वाइंट करने के लिए। ठीक है, दोनों वलय भीतर से धुरी से जुड़ा होता है, परंतु वलय और धुरी के बीच विद्युत अवरोधक आवरण होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, दोनों वलय भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे तुम्हारा पहले ये देख लो, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, और B1 और B2 दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, हाँ, ये तुम्हारा देखो, ये गोल गोल जो है ये तुम्हारा R1 और यहाँ पे R2 है। यहाँ पे B1 जो है वो R1 से जुड़ा हुआ है और B2 जो है तुम्हारा ये R2 से ब्रश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या दिया था यहाँ पे, हाँ, दोनों वलय भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं, परंतु वलय और धुरी के बीच देखो यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, देखो ये धुरी तुम्हारा B2 जो है वो B1 से जुड़ा है, लेकिन बीच में क्या लगाया तुम्हारे यहाँ पे बताया, देखो दोनों के विद्युत अवरोधक आवरण जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें नीचे दिख रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया, धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। ठीक है, बाहर से उसको घुमाया जाता है, जिसके कारण कुंडली ABCD घूमने लगती है। ठीक है, एक बार बाहर से घुमाते हैं उसको। अगर तुम लोग अगर सादा सिंपल अगर तुम लोग को एग्जांपल दूँ तो समझ लो जनरेटर रहता है। ठीक है, जनरेटर रहे या तुम्हारा ट्रैक्टर रहे, पहले पहले अगर तुम लोग को तभी तुम लोग ये टाइम पे देखे नहीं रहेंगे। पहले के टाइम पे जब ये चालू करते थे, ठीक है, गांव वार जो रहेगा पुराना पुराना गाड़ी रहेगा, तो तुम लोग अगर डमडम देखोगे, ठीक है, तो डमडम में पहले कैसे रहता था, पीछे एक रॉड जैसा रहता था, उसको घुसाते थे और फिर खींचते थे। ठीक है, तो उसे खींचने से क्या था, तुम्हारा उसके अंदर का मोटर जो रहता था वो चालू होता था, जनरेटर टाइप या मोटर टाइप कुछ भी कहेंगे तुम्हारा, उससे फिर तुम्हारा गाड़ी चलता था, इलेक्ट्रिक विद्युत निर्मित होते थे। ठीक है, घूमने के कारण, तो ऐसा पहले होता था। ठीक है, अभी सादा देखोगे तो अगर तुम इसमें देखोगे गन्ने का जूस देखोगे तो गन्ने का जूस भी देखो, एक बार रहता है उसको अच्छे से ऐसा गोल पहले उल्टा करके फिर फटाक से जोर से घुमाते हैं तो तुम्हारा वो मतलब जो घूमने वाला रहता है, ठीक है, पीसने वाला जो रहता है वो चालू हो जाता है। तो ये सब इसके निर्मित रहते हैं। तो वही यहाँ पे बोला है, उसको एक बार बाहर से उसको घुमाया जाता है, जिसके कारण कुंडली ABCD जो रहता है वो घूमने लगता है। स्थिर कार्बन ब्रश B1 B2 के सिरे गैल्वेनोमीटर के संयोजित होते हैं, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह दिशा समझती है। ठीक है, अभी ABCD घूमने लगा तो ABCD घूमने से हमें क्या पता था, यानी कुछ गैल्वेनोमीटर लगा तो उससे पता चलता है हम लोगों को उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। लेकिन और उसका दूसरा क्या है, तुम्हारा R1 R2 जो ब्रश है, ठीक है, वो ब्रश से तुम्हारा वो वहाँ पे घूमता है, उसके अंदर विद्युत निर्मित हुई है, और विद्युत निर्मित होते हुए किस में दिखता है हम लोग को, ये गैल्वेनोमीटर के अंदर समझता है। फिर आगे क्या दिया है,
दूरी घूमने पर भुजा ए बी ऊपर जाती है और सी डी नीचे आती है। ठीक है, तुम्हारा ए बी जो है ये ऊपर की ओर जाती है, तुम लोग को दिख रहा रहेगा यहाँ पे एरो। ठीक है, यहाँ पे एरो ऊपर दिया है तो ये ऊपर की ओर जाता है और सी डी जो है नीचे की ओर जाता है, मतलब ऐसा गोल गोल घूमता है। फिर अर्थात ए बी सी डी कुंडली घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, ये तुम्हारे घड़ी की सुई में दिशा में घूमती है। पहला जो था वो उल्टा घूमता है। ठीक है, उल्टी दिशा में हम लोगों ने देखा था। फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अनुसार ए बी और सी डी भुजा के प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा निर्मित होती है। ठीक है, तो हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं कि तुम्हारा ए बी और बी डी मतलब सी डी जो रहता है वो भुजा घूमती है। ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हारा विद्युत धारा निर्मित होती है। इसके कारण तुम्हें गैलोमीटर में करंट भी दिखता है और तुम्हारा करंट पास हो रहा है वो भी हम लोग को समझ जाता है। ठीक है, अगर करंट दिखा मतलब किस की दिशा में घूम रही है वो पता चला, मतलब क्या है, तुम्हारा विद्युत धारा निर्मित हुई, तभी हम लोग को उसका दिशा दिखेगा ना। तो गैलोमीटर से हमें विद्युत धारा भी दिख जाता है और विद्युत धारा की दिशा भी समझ जाती है। फिर आगे क्या दिया है, ए से बी व सी से डी दिशा में जाती है। ठीक है, ए से बी से सी और सी से डी। ठीक है, बी से सी तो एक ही समझ लो, एक ही साइड है, तो इसलिए डायरेक्ट ए से बी और फिर सी से डी हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो दे दिया है, ए से बी से सी और सी से डी ऐसा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर आगे क्या दिया है, आकृति 4.20 में बाणों की दिशा में आगे के प्रेरित में B2 गैलोमीटर में से होकर B1 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तुम्हारा करंट अभी मतलब देखो यहाँ पे बरोबर ए से, रुको एक बार पेन चालू कर लेते हैं। देखो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे करंट तुम्हारा ए से बी की ओर जा रहा है, बी से सी की इधर जा रहा है, सी से डी की इधर जा रहा था। देखो अभी डी के इधर तुम्हारा जो ये डी के इधर जॉइंट हो, किस पे जॉइंट है, तुम्हारा B2 के ऊपर जॉइंट है। ठीक है, तो B2 के ऊपर जॉइंट है, उसके कारण तुम्हारा ये करंट इधर से फिर इधर से होते हुए तुम्हारा B1 पे जाता है। ठीक है, और फिर B1 से वापस तुम्हारा ए से बी से सी से डी, फिर डी से वापस तुम्हारा B2। ठीक है, फिर तुम्हारा सी के अंदर जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है तुम्हारा, तो वही यहाँ पे देखो दिया है। सो तुम्हारा क्या दिया यहाँ पे, ऐसे विद्युत धारा को ऐसी लगती है, फिर आगे परिपथ में B2 गैलोमीटर से होकर B1 की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तुम्हारा यहाँ B2 से लेके तुम्हारा B1 तक ऐसा प्रवाह होता है। फिर यदि ए बी सी डी जैसी एक फेर वाली कुंडली के स्थान पर अनेक फेर वाली कुंडली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक फेर है ए बी सी डी। ठीक है, एक ही फेरा है, एक ही चीज़ है। उसी प्रकार अगर अलग अलग मतलब बहुत सारे अगर कुंडली फेरी वाली कुंडली अगर का उपयोग किया तो क्या होता है, अनेक गुना विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, जिसमें जितना प्रवाह होगी, समझो जैसे कि अभी इसके अंदर तुम्हारा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार उसके अंदर तुम्हारा कितना होगा, 2 कुंडली वाला 2 एम्पियर, 3 कुंडली वाला 3 एम्पियर, मतलब जितना कुंडली वाला लोगे उतना तुम्हारा कुंडली विद्युत धारा जो रहेगा वो प्रवाहित होगा। फिर और बड़ी मतलब जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही तुम्हारा विद्युत धारा भी निर्मित होगा। फिर आगे क्या दिया है, अर्ध घूर्ण के पश्चात भुजा ए बी भुजा सी डी के स्थान पर जाती है और भुजा सी डी यह भुजा ए बी के स्थान पर जाती है। ठीक है, अभी क्या दिया है, ये पूरा नहीं दिया, क्या दिया है, अर्ध घूर्ण। ठीक है, अर्धगुण मतलब जब आधा होता है, तो ये आधा होता है तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ए बी जो रहेगा वो सी डी के मतलब चला जाएगा, और सी डी जो रहेगा वहाँ पे तब वो ए बी के जगह पर चला जाएगा। ठीक है, अगर आधा ही घुमा तो ऐसा बता रहा है, अगर आधा घुमा तो ए बी तुम्हारा सी डी की जगह पर चला जाएगा और सी डी भुजा जो रहेगा वो ए बी के स्थान पर आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा रहेगा तो तुम्हारा करंट जो रहेगा वो कैसे फ्लो होगा, करंट तो सीधा ही फ्लो होगा, लेकिन तुम्हारा फ्लो जैसे कैसे होगा, अभी सी डी है तो क्या जाएगा तुम्हारा डी से सी की ओर। चलो एक बार पेन वापस ले लेते हैं। यहाँ पे देख लो एक बार, चलो पहले ऊपर का देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कैसे तुम्हारा ये बी सी सी डी है। ठीक है, इसी प्रकार जब तुम्हारा ए बी जो रहेगा वो इस साइड जाएगा और सी डी जो रहेगा वो इस साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा तुम्हारा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार रहेगा। तुम्हारा ए बी जो रहेगा वो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा और ये सी डी तो रहेगा यहाँ पे तुम्हारा डी और यहाँ पे सी। लेकिन करंट जो फ्लो होता रहेगा कैसे होएगा, इसी प्रकार इधर से इधर, फिर इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, बाद में फिर तुम्हारा वापस B2 क्या जाएगा, B2 से वापस B1, तो वापस ये जो रहेगा ये करंट तुम्हारा वापस ये जो सी डी रहेगा वापस इस प्रकार आ जाएगा, एक पूरा घूम जाएगा और बी वापस रिटर्न आ जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे ए बी फिर वापस बी सी सी डी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारा करंट जो है वो किस प्रकार फ्लो होएगा, डी से सी की ओर, सी से बी की ओर, बी से ए की ओर। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है, देखो एक बार देखो यहाँ पे
वही यहाँ पे दिया है, जब ए बी और सी डी के स्थान पर जाती है तो भुजा सी डी और भुजा ए बी के स्थान पर आती है, तब वहाँ पे विद्युत धारा जो प्रवाह होगी किस प्रकार प्रवाह होगी तुम्हारा, डी से सी की ओर, सी से बी की ओर, बी से ए की ओर, ऐसा जाएगा। ठीक है, उसने यहाँ पे अर्ध गुण दिया, पूर्ण गुण नहीं दिया। लेकिन भुजा बी ए वलय के माध्यम से बी वन ब्रश के संपर्क में रहती है और भुजा डी सी जो रहती है वो बी टू ब्रश के संपर्क में रहती है। ठीक है, वही यहाँ पे दिया देखो, जब तुम्हारा सी डी है जो वो बी टू में है, ठीक है, तो वो जब तुम्हारा ए बी जो रहेगा वो तुम्हारा इस साइड जाएगा तो कैसा होगा तुम्हारा, ये इस रेड कलर इसमें इधर आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा जो सी डी है वो तुम्हारा इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा सी डी जो है वो बी टू में ही रहेगा और ए बी जो है वो तुम्हारा बी वन में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, जैसे डी सी बी ए होएगा तो उसी प्रकार तुम्हारा जो करंट रहेगा वो भी तुम्हारा उल्टा फ्लो होएगा। तो वही यहाँ पे दिया है, लेकिन भुजा बी ए वलय के माध्यम से बी वन पे जाएगा और तुम्हारा ब्रश के संपर्क में रहती है, तो भुजा डी सी जो रहता है वो बी टू के ब्रश के संपर्क में रहती है। इसी कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बी वन से बी टू की ओर, अर्थात पहले से अर्धगुण की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारा बी टू से बी वन जा रहा है तो तभी बी वन से बी टू पे जाएगा। ठीक है, उल्टे दिशा में। तो वही यहाँ पे दिया, इस कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बी वन से बी टू की ओर, अर्थात पहले से अर्धगुण की तुलना पे विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और फिर प्रत्येक अर्धगुण के पश्चात ये घटित होता है। ठीक है, तुम्हारा आधा आधा मतलब अर्धगुण कोई कंप्लीट होएगा, हाफ का सर्कल कंप्लीट होएगा। ठीक है, हाफ सर्कल कंप्लीट होएगा तो तुम्हारा बी वन से बी टू, और फिर वापस हाफ सर्कल कंप्लीट होएगा तो बी टू से बी वन, ऐसा मतलब तुम्हारा विपरीत दिशा में परिवर्तित होएगा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा पहले वहाँ पे, विपरीत दिशा भी अगर मतलब तुम्हारा जो विद्युत रहता है धारा अगर विपरीत दिशा में हुआ तो तभी ततुम्हारा वहाँ पे करंट जो रहता है विद्युत रहता है वो निर्मित होता है। तो वही यहाँ पे आगे दिया है, इसी कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बी वन से बी टू की ओर, अर्थात पहले अर्धगुण की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्येक अर्धगुण के पश्चात यह घटित होता है, प्रवाहित विद्युत धारा निर्मित होती रहती है। ठीक है, यही प्रत्यवर्ती विद्युत धारा जनित्र एसी जनरेटर इसको ही कहते हैं। ठीक है, एसी जनरेटर जो है वो इसको ही कहते हैं। और एसी का फुल फॉर्म पता है, तो एसी मतलब और डीसी मतलब। ठीक है, तुम्हारा एसी जो रहता है वो क्या रहता है तुम्हारा अल्टरनेट करंट, और डीसी जो रहता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, दिया नहीं है लेकिन पढ़ लो, याद रख लो। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर, एसी का फुल फॉर्म तुम्हारा अल्टरनेट करंट, और डीसी जो रहता है वो डायरेक्ट करंट रहता है। ठीक है, फिर आगे दिया क्या है, दृष्टि जनित्र डीसी जनरेटर बनाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, अभी क्या था तुम्हारा एसी जनरेटर था, अब डीसी जनरेटर बनाने के लिए क्या होगा वो दिया है यहाँ पे, दृष्ट विद्युत धारा बाह्य परिपथ की दिशा परिवर्तित नहीं करती। ठीक है, दृष्ट विद्युत धारा मतलब तुम्हारा डीसी करंट जो है तुम्हारा वो बाह्य, ठीक है, परिवर्तित नहीं करती। बाह्य परिपथ में वो दिशा जो रहता है वो परिवर्तित नहीं करती, एक ही दिशा में रहती है, चेंज नहीं करती बार बार। लेकिन तुम्हारा एसी जनरेटर जो है, ठीक है, विद्युत धारा जनरेटर है, जनित्र है, वो तुम्हारा विद्युत धारा जो रहता है उसको मतलब उसका जो दिशा रहता है वो चेंज करते रहता है। लेकिन तुम्हारा डीसी जनरेटर के अंदर तुम्हारा परिवर्तन नहीं चेंज करते। ठीक है, रास्ता जो रहता है वो चेंज नहीं करती। तो क्या दिया, अतः उसके लिए विद्युत चलित्र के लिए जिस प्रकार से विभक्त वलय का उपयोग किया गया, ठीक उसी प्रकार एक विभक्त वलय धुरी पर लगाया जाता है। ठीक है, उसने अभी जैसे एक लगाया उसे इसके अंदर दो दो धुरी पर लगाया जाता है। ठीक है, दो इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके अंदर। फिर इस व्यवस्था के कारण कुंडली की ऊपर जाने वाली भुजा सदैव एक ब्रश के संपर्क में, तो नीचे जाने वाली भुजा सदैव दूसरे ब्रश के संपर्क में रहती है। ठीक है, मतलब तुम्हारा देखो यहाँ पे जैसे कि ब्रश रहता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे बी वन बी टू है, तो यहाँ पे तुम्हारा ए बी जब जाएगा तो बी टू की ओर, सी डी जाएगा वो बी वन की ओर। ठीक है, मतलब सॉरी ए बी जो रहेगा बी वन और सी डी जो रहेगा वो बी टू की ओर, तो ऐसे ऐसे घूमते रहेगा तो तुम्हारा करंट जो रहेगा वो अलग अलग फ्लो होएगा। ठीक है, देखा हम लोग ने आधा आधा अलग अलग होता है, लेकिन इसके अंदर दोनों एक ही पे हमेशा चिपके रहते हैं। ठीक है, तो करंट जो रहता है वो कभी भी उल्टा नहीं होता है, इसके अंदर एक ही साइड से करंट फ्लो होता रहता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का यही मतलब है। ठीक है, डायरेक्ट करंट मतलब क्या, डायरेक्ट एक बार करंट दे रहा है। अल्टरनेट करंट मतलब क्या तुम्हारा, एक बार अल्टरनेट मतलब एक बार। ठीक है, अल्टरनेट मतलब एक बार ये एक बार वो, जैसे कि अभी अल्टरनेट ऑप्शन बोलते हैं चूज़ करने के लिए, एक तो ये चूज़ करो एक तो वो चूज़ करो, तो उसी अल्टरनेट करंट मतलब तुम्हारा क्या होगा, एक बार ये पॉजिटिव रहता है तो एक बार वो नेगेटिव रहता है। ठीक है, दो वायर लिया तो एक बार ये पॉजिटिव रहा तो एक बार वो न्यूट्रल रहता है, एक बार वो न्यूट्रल रहा या नेगेटिव रहा तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारे घर में जो आता है वो अल्टरनेट करंट ही रहता है, डायरेक्ट करंट नहीं रहता। तो वही यहाँ पे दिया आगे,
सो इस व्यवस्था में कारण कुंडली के ऊपर जाने वाली भुजा सदैव एक ही ब्रश पे संपर्क में रहती है, तो नीचे वाली वो सदैव हमेशा दूसरे ब्रश के संपर्क में रहती है। फलस्वरूप हमें क्या होगा, बाह्य परिवर्त में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। अतः इसे जनित्र का दृष्ट जनित्र डीसी जनरेटर ऐसा कहते हैं। ठीक है, तुम्हारा विद्युत धारा जनित्र जो है प्रत्यावर्ती मतलब एसी जनरेटर वो हमेशा चेंज होता रहता है, और क्या बोलते हैं जनित्र डिस्ट जनित्र है डीसी जनरेटर। ठीक है, वो तुम्हारा उसके अंदर एक ही साइड से प्रवाह होता है। ठीक है, अगर ए से बी, बी से सी से डी की तरफ प्रवाह हुआ तो उसी प्रकार प्रवाह होता रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो क्या बोलते हैं एसी जनरेटर रहेगा उसके अंदर तुम्हारा ए से बी, बी से सी से डी की तरफ प्रवाह हुआ एक बार आधा आधा में, तो आधे में क्या होगा डी से सी से बी से ए की ओर ऐसा प्रवाह होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4th चैप्टर ख़त्म। ओके स्टूडेंट, इसको प्रिपेयर करो अच्छे से। बाय, बेस्ट ऑफ लक।